हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 जो हुआ था उसके 25 क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं। और अगले वीडियो में हम अगले और 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रसाद प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? आपके ऑप्शन है जूनागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, बाला किला या नाहरगढ़ दुर्ग। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कौन सा होगा दोस्तों? नाहरगढ़। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, चित्रकार शाहबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं जयपुर से, मेवाड़ से, मारवाड़ से, बूंदी से या अनुत्तरित प्रश्न। इसका हम कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों कि इसका क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, मेवाड़ से। किससे दोस्तों? मेवाड़ से। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? कौन सा दोस्तों? दधिमती माता का मेला। आपके ऑप्शन हैं धूलेव, गोट मांगलोद, परबतसर, शाहपुरा और अनुत्तरित प्रश्न। दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोट मांगलोद। कौन सा दोस्तों? गोट मांगलोद। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, पुत्र के जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं दसोटन, जामना, जडूला, ढूंढ या अनुत्तरित प्रश्न। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन 1 दसोटन। कौन सा? दसोटन। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो जो हमारा अगला सवाल है वो है, राजस्थान में निम्नलिखित में से संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन से अग्रदास जी, रामानंद जी, रामानुज या स्वामी कृष्णदास जी या अनुत्तरित प्रश्न। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, अग्रदास जी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन से केशवदास, तेज कवि, मान कवि या वीरभान। दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, मान कवि। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में राज्य के महाअधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आपके ऑप्शन से भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या अनुत्तरित प्रश्न। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, राज्य के राज्यपाल द्वारा। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है चौथा संशोधन 1955, 7वां संशोधन 1956, 12वां संशोधन 1962, 15वां संशोधन 1963 या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, 7वां संशोधन 1956। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित लोकगीतों में से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन से लोकगीत हैं वो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। जला गीत, प्रणय गीत, गोरबंद गीत या सीठने गीत। ये दोस्तों आपको गीतों के नाम दिए हुए हैं और इन गीतों में से आपको बताना है कि विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके कूट दिए हुए हैं और उन कूट में से आपको बताना है। तो आपके कूट में ऑप्शन 1 है 1, 2 और 3, ऑप्शन 2, 2 और 4, ऑप्शन 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन 4, 1, 2, 3, 4।
बताइए दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 4। कौन सा दोस्तों, 1, 2 और 4। यानी कौन से गाए जाते हैं दोस्तों विवाह के अवसर पर गीत। तो विवाह के अवसर पर आपके गाए जाते हैं जो है वो है आपके जल्ला, परिणीत और सीठने गीत है, वो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिया हुआ है। आपका कथन 1 है कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। और कथन 2 है, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेख के अनुसार थे। ये आपके दोनों कथन दिए हुए हैं और इनमें से आपको विचार करके बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपके ऑप्शंस में दोस्तों यहाँ पर हैं, ऑप्शन नंबर 1 है कथन 1 तथा 2 दोनों सही है, कथन 1 तथा 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है और दूसरा गलत है, कथन 1 गलत है और दूसरा सही है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। एक कथन है वो गलत है और दूसरा कथन है वो सही है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। ये कथन दोस्तों है वो गलत है। और 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेख के अनुसार थे। ये कथन दोस्तों सही है, ये कथन सही है। मतलब दोस्तों जो 1 है वो कैसा है, रॉन्ग है, और जो कथन 2 है वो राइट है। चलिए चलते हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कथनों का सवाल है दोस्तों वापस हमारे सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हमारा कथन दिया हुआ है यहाँ पर कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद भी धारित किया। दोस्तों ये तीनों कथन है वो किसके बारे में बताए गए हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन 2 हीरालाल देवपुरा, ऑप्शन 3 हरिदेव जोशी, ऑप्शन 4 मोहनलाल सुखाड़िया। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और वे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पद अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। आपके ऑप्शंस हैं, राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन 2, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी भी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। ऑप्शन 4, आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बना रह सकता है। या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए दोस्तों कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके ऑप्शन है सचिवालय भवन का निर्माण करना, कर्मचारियों की भर्ती करना, सेल सिस्टम की समीक्षा करना, बजट निर्माण करना या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए दोस्तों कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर,
सेल सिस्टम की समीक्षा करना। किसकी दोस्तों? सेल सिस्टम की समीक्षा करना। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ग्राम पंचायत एवं नियोजन समन्वय ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन से ग्राम विकास अधिकारी होता है, सरपंच होता है, पंचायत समिति का सदस्य जिसके निर्वाचन में वह क्षेत्र या ग्राम स्थित है वह होता है, या उप सरपंच होता है। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, सरपंच होता है। कौन होता है दोस्तों? सरपंच। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य 15 विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? आपके ऑप्शन हैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति, कार्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, कार्य सलाहकार समिति। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है, इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। ऑप्शन नंबर 2 है, राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था। ऑप्शन 4 है, आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है, या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए दोस्तों कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कनक्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। कब प्रस्तावित है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है 9 व 10 दिसंबर 2025 को, 10 व 11 दिसंबर 2025 को, 11 व 12 दिसंबर 2025 को, 13 व 14 दिसंबर 2025 को, या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, 9 व 10 दिसंबर 1902, 9 एवं 10 दिसंबर 2025 को। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, गडीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही। आपके ऑप्शन है रामसर साइट घोषित किया जाना, ऑप्शन 2 दक्षिण एशिया आर्द्र भूमि सम्मेलन का शुभांकर बनाया जाना, ऑप्शन 3 वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह, या ऑप्शन 4 मछली की दुर्बल प्रजाति की खोज, या ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। बताइए दोस्तों कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों में राज्य विधानसभा से संबंधित या अनुच्छेदों में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 169(1), अनुच्छेद 179 ग, अनुच्छेद 183 ग। बताइए दोस्तों कि इनमें से जो किस अनुच्छेद में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे कि केवल ए एवं बी सही है, केवल ए एवं सी सही है, केवल बी एवं सी सही है, या ए बी एवं सी तीनों सही है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, 169(1) और 179 ग दोनों सही है। इनमें है वो संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को
प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है 35, ऑप्शन 2 21, ऑप्शन 3 15, ऑप्शन 4 11 या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर 15। कौन सा दोस्तों? 15। तो दोस्तों ये हमारे सेकंड ग्रेड के कुछ सवाल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।